Hello and welcome by guys with another video. Today I am going to read the newspaper. This is the Hindu news and as usual I read this newspaper in Hindi. So सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके हेडलाइन को। तो हेडलाइन है इस तरह से, शिवाजी आर आवर डेटी सेज पीएम प्राइम मिनिस्टर। तो शिवाजी महाराज के बारे में बात किया जा रहा है कि शिवाजी महाराज जो हैं हमारे गॉड हैं, हमारे भगवान हैं। डेटी का मतलब होता है गॉड, तो गॉड हैं। सेज कहते हैं, पीएम प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। अपोलोजाइज फॉर कोलैप्स ऑफ मराठा किंग स्टैच्यू। तो अपोलॉजी मतलब क्षमा कर देना। अपोलॉजी का मतलब होता है क्षमा करना या माफ़ी मांगना। तो माफ़ी क्षमा करते हैं, क्षमा के लिए क्षमा करना। अपोलॉजीज का मतलब होता है क्षमा करना। फॉर किसके लिए क्षमा कर देना? कोलैप्स के लिए। तो कोलैप्स का मतलब होता है ढह जाना। कोई भी चीज़ का ढह जाना को बोलते हैं कोलैप्स कर जाना। तो कोलैप्स कर गया है, ढह गया है। ऑफ मतलब किसका, मतलब का, तो किसका? मराठा किंग, मराठा के किंग राजा का स्टैच्यू, मॉन्यूमेंट, प्रतिमा। तो ये प्रतिमा, स्टैच्यू का मतलब होता है प्रतिमा या मॉन्यूमेंट। तो ये ढह गया है। तो ये हो गया हमारा हेडलाइन। अब चलते हैं मेन न्यूज़ के तरफ। तो मेन न्यूज़ है यहाँ से, प्राइम मिनिस्टर Narendra Modi on Friday apologized for the recent collapse of a statue of Chhatrapati Shivaji Maharaj at Rajkot Fort in Maharashtra, Sindhu Durg district। तो इतना तक हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए इसमें, हाँ यहाँ पूरा है तो यहाँ तक पढ़ लेते हैं। सिंधु दुर्ग डिस्ट्रिक्ट एंड अफर्म्ड शिवाजी इज आवर डेटी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्राइडे को अपोलोजाइज क्षमा मांगी, माफ़ी मांगी। फॉर तो किसी चीज़ के लिए होता है। फॉर का मतलब किसी चीज़ के लिए। तो किसके लिए? जो रीसेंट, जो हाल ही में, रीसेंट का मतलब हाल ही में, तो हाल ही में जो कोलैप्स्ड हो गया, ढह गया है, ऑफ अ स्टैच्यू, एक स्टैच्यू का स्टैच्यू जो छत्रपति शिवाजी महाराज का था, वो ढह गया है। ये कहाँ था जी? एट मतलब प्रीपोजिशन है कि लोकेशन को बतला रहा है। तो राजकोट में था। राजकोट जो फोर्ट है, किला है, वहाँ था। राजकोट फोर्ट कहाँ है? इन महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है। एंड अफर्म्ड, और अफर्म्ड का मतलब होता है कि कहना, दृढ़ निश्चय करना। अफर्म, देखिए अफर्म का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। तो या किसी को कुछ कहना एकदम जोर दे करके कि शिवाजी आवर डेटी, कि शिवाजी हमारे भगवान हैं। तो शिवाजी हमारे क्या हैं? भगवान है। ऐसा जोर देते हुए बोलते हैं नरेंद्र दास मोदी। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से देखिए, स्पीकिंग आफ्टर लेइंग द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द 76,000 करोड़ बांधवान पोर्ट प्रोजेक्ट इन पालघर, मिस्टर मोदी सेड। तो यहाँ पे देखिए, स्पीकिंग बोलते हुए, तो क्या बोलते हुए? बोलते हुए तो किस? आफ्टर, बोलते हुए आफ्टर, किसके बाद? आफ्टर का मतलब किसी चीज़ के बाद। तो किसके बाद? लेइंग द फाउंडेशन स्टोन। ले द फाउंडेशन स्टोन का मतलब होता है नींव डालना किसी चीज़ का। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब हुआ नींव डालने के बाद ऑफ 76,000 करोड़ बांधवान पोर्ट प्रोजेक्ट इन पालघर में, मिस्टर मोदी ने कहा, फॉर मी, मेरे लिए, माई कलीग्स, जो मेरे जो साथी हैं, और एवरीवन, शिवाजी महाराज इज नॉट जस्ट अ किंग। शिवाजी एक किंग ही नहीं हैं, बट अ रिवर्ड फिगर। शिवाजी जस्ट अ किंग
यहाँ पे लिखा हुआ है कि शिवाजी महाराज इज़ नॉट जस्ट अ किंग बट अ रिवियर्ड फिगर। तो शिवाजी महाराज एक की राजा ही नहीं हैं, बल्कि वह एक सम्मान आदरणीय फिगर हैं, कोई भी चित्र हैं, ऐसा बतला रहे हैं। ऐसा फॉर मी मतलब मेरे लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, नरेंद्र दास मोदी के लिए ये सब हैं, और उनके कलीग के लिए भी, और एवरीवन सभी के लिए। शिवाजी महाराज ना सिर्फ राजा हैं, बल्कि वो हैं रिवियर्ड। रिवियर्ड का मतलब होता है एकदम रिस्पेक्ट किसी को देना, एकदम एक रिस्पेक्टेड आदरणीय फिगर है। आई एक्सटेंड माई अपॉलजी, मैं अपना अपॉलजी, एक्सटेंड का मतलब बढ़ा देना, तो मैं और माफ़ी मांगता हूँ, टू एवरीवन सभी लोग से, हुज जिसका सेंटिमेंट्स आर हर्ट, जिसके जो सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट हुए हैं। सेंटिमेंट का क्या मतलब होता है? दिल दुख जाना, ये सब होते हैं सेंटिमेंट। जिनके सेंटिमेंट का क्या मतलब हुआ कि जिनका कुछ जो है दिल दुख जाना को सेंटिमेंट बोलते हैं। तो ये हो गया। अब आगे आते हैं हम लोग, यहाँ देखिए, द 35 फुट स्टैच्यू ऑफ मराठा किंग which was unveiled by Mr. Modi on December 4 last year on the occasion of Navy Day collapsed on August 26। तो यहाँ पर देखिए, अब जब 25 फुट के स्टैच्यू 35 फुट का जो स्टैच्यू था ऑफ मराठा किंग का, भीचवाज जिनको अनवील्ड किया गया था, भीचवाज यहाँ पे पैसिव है, जिनको अनवील्ड किया गया था। देखिए, व्हील का मतलब होता है सबसे पहले तो घूंघट। ये जो व्हील है VEIL, व्हील का मतलब होता है घूंघट। अनवील करने का मतलब घूंघट उतार देना, मतलब उनको उद्घाटन करना, माने जो उनको जो है क्या करना, खोलना। उन पे जो उद्घाटन किया गया था उनको अनवील किया गया था मिस्टर मोदी के द्वारा ऑन दिसंबर 4 को, 4 दिसंबर को। लास्ट ईयर का मतलब होता है पिछले साल। ऑन द ओकेजन ऑफ द नेवी डे, तो नेवी डे का मतलब होता है नेवी दिवस, और ओकेजन का मतलब अवसर, तो नेवी दिवस के अवसर पे पिछले साल 4 दिसंबर को। कोलैप्स्ड मतलब कोलैप्स्ड कर गया, कब ढह गया, कहिया 26 अगस्त को, तो 26 अगस्त को। क्रिएटिंग एन अप्रोर, आक्रोश, तो क्रिएट कर देना मतलब पैदा कर देना, उत्पन्न कर देना, अप्रोर हंगामा। आक्रोश का मतलब होता है पूरे, तो पूरे कहाँ, पूरे स्टेट में। तो यहाँ पे देखिए पूरे स्टेट में। इससे पहले यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट एन इवेंट टू ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द 76 करोड़ बहदावन पोर्ट प्रोजेक्ट इन पालघर ऑन फ्राइडे। ANI सब बदलाया है। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है एट एन इवेंट, तो एक इवेंट पे थे। क्या थे इवेंट पे? टू ले द फाउंडेशन। ले द फाउंडेशन का मतलब नींव डालने के लिए थे, नींव डालने के लिए थे। कितना का नींव डालने वाले थे? 76,000 करोड़ का। आई कहाँ था? बधवान पोर्ट प्रोजेक्ट इन पालघर में था फ्राइडे को। तो ये हो गया। यहाँ पे याद करने वाला बात है ले द फाउंडेशन स्टोन। ले द फाउंडेशन स्टोन का मतलब होता है कि नींव डालना, नींव रखना, नींव रखना। इवेंट का मतलब होता है कोई भी, ऐसे इवेंट का मतलब एक घटना भी होता है, इवेंट का मतलब होता है और अवसर भी। तो ये सब होते हैं। तो अब आगे आ जाते हैं नीचे। यहाँ पे लिखा गया है द इंडियन नेवी हैज अनाउंस्ड दैट अ जॉइंट टेक्निकल पैनल हेडेड बाय द नेवी विथ representatives from the government and technical expert will investigate the incident। तो जो इंडियन नेवी है, जो भारतीय जो नाविक हैं, नाविक जो भारतीय जो नेवी हैं, उसने अनाउंस किया। अनाउंस करने का मतलब हो कि घोषणा किया है। तो क्या घोषणा किया है? घोषणा किया है कि जॉइंट टेक्निकल पैनल, जिसको
हेड, जिसको हेड किया जाए, जिसको चलाया जाता है, हेडेड का मतलब जिनको चलाया जाता है, निर्देश दिया जाता है नेवी के द्वारा, और विथ रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, उनके रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है, उनके प्रतिनिधित्व के द्वारा, तो उनके प्रतिनिधित्वों के द्वारा फ्रॉम द गवर्नमेंट, सरकार से, एंड द टेक्निकल एक्सपर्ट, और टेक्निकल एक्सपर्ट से, बिल इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट, वही इस इंसिडेंट को क्या करेगा, जांच पड़ताल करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा। इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, एक्सपर्ट का मतलब होता है विशेषज्ञ। तो ये हो गया। अब आगे आते हैं। In an apparent dig at Congress leader Rahul Gandhi, the Prime Minister said, in an apparent dig, एक देखिए अनपायरेंट dig का मतलब होता है खोदना, अपैरेंट का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, तो एक स्पष्ट रूप से खुदाई में एट कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने बोले कि जो सम पीपल, कुछ जो लोग हैं, कीप इंसल्ट करते रहते हैं, तंग करते रहते हैं, वीर सावरकर रिफ्यूज टू अपोलॉजी, रिफ्यूज कर दिया है अपोलॉजी को, माफ़ी मांगने से, एंड इंस्टेड हेड टू कोर्ट, और इंस्टेड हेड टू कोर्ट, और इसके बजाय वो गए हैं कोर्ट में। हेड टू कोर्ट का मतलब कहीं पे जाना, तो वो गए हैं कोर्ट में। माई कल्चर इज डिफरेंट, मेरा जो कल्चर है, संस्कृति है, वो अलग है, डिफरेंट है। कल्चर का मतलब संस्कृति। एज द फर्स्ट थिंग आई डिड वॉज अपोलोजाइज टू माई रिवियर डेटी, तो यहाँ पे लिखा एज द, जैसा कि द फर्स्ट थिंग, पहला चीज़ ये है कि आई डिड, जो मैंने किया, मैंने माफ़ी मांगा तो था, टू किन के लिए, टू किसी चीज़ के लिए, तो किसके लिए, मेरे डेटी, मेरे जो रिस्पेक्टेड आदरणीय जो गॉड है उनके लिए। देखिए आई डिड दैट थिंग, मैंने माफ़ी, तो आई डिड टेल यू, आई डिड वॉज, मैंने किया तो था। देखिए आई डिड जो यहाँ पे है, बढ़िया से इसको समझते हैं। आई डिड जो है डू का सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, तो मैंने किया था। वॉज अपोलोजाइज, मैं अपोलोजाइज मतलब मैंने माफ़ी मांगी थी, टू माई रिवियर्ड डेटी, मेरे जो आदरणीय डेटी हैं उनके लिए। महाराष्ट्र के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, महाराष्ट्र का जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पनवार ऑन फ्राइडे को विजिट किए हैं, दौरा किए हैं फोर्ट इन मलवान तहसील में, और लेटर, और बाद में सेड कहा, इन अ पोस्ट, एक पोस्ट में, ऑन इंस्टाग्राम पे, एक्स का मतलब इंस्टाग्राम, दैट अ ग्रांड स्टैच्यू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज विल बी, पहले इतना को देख लेते हैं। तो जो एक बड़ा भव्य, ग्रांड का मतलब होता है भव्य, एक भव्य स्टैच्यू, मूर्ति ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज विल बी होगा, विल बी का मतलब होगा, इन, तो कहाँ होगा, यहाँ पे इंस्टॉल्ड, पूरा लिखा हुआ है इंस्टॉल्ड, तो इंस्टॉल किए जाएंगे एट द सेम प्लेस, उसी जगह पे। जो चेतन पाटिल, द स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट नेम्ड इन द FIR रजिस्टर्ड इन कनेक्शन विद द कोलैप्स हैज़ बीन अरेस्टेड, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है चेतन पाटिल कौन है, यहाँ पे देखिए ये जो आ जाता है इसको बोलते हैं कौमा, एक और कौमा होगा किधर भी, देखिए दिखाते हैं, एक और कोमा होगा इधर, यहाँ पे एगो कौमा है, एगो यहाँ है कौमा, अरे यार, और एगो यहाँ है कौमा, तो इस कौमा के जो अंडर में जितना है वो सब के सब अपोजिशन है, सब चेतन पाटिल के बारे में बतला रहा है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि चेतन पाटिल, यहाँ पे देखिए हैज़ बीन, यहाँ इसका मेन सब्जेक्ट है, इसका यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ है, मेन वर्ब यहाँ है। तो चेतन पाटिल हैज़ बीन अरेस्टेड फ्रॉम
कोल्हापुर, कोल्हापुर से उनको अरेस्ट कर लिया गया है। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा। अभी चेतन पाटिल कौन है, जो यहाँ से देखिए, द स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट नेम्ड स्ट्रक्चरल, ये जो संरचनात्मक जो है कंसल्टेंट जो सलाहकार हैं वो है, इनका नेम्ड है मतलब नाम है, कहीं पे लिखा गया है। नेम्ड का मतलब नाम लिख दिया जाना, तो लिखा गया है इन द FIR रजिस्टर्ड में, तो FIR में रजिस्टर्ड है। इन कनेक्शन विथ, तो इन कनेक्शन विथ का मतलब होता है किसी चीज़ के संबंध में, तो किसके संबंध में, कोलैप्स के संबंध में, ढह जाना के संबंध में। तो अब आते हैं यहाँ से अपोजिशन प्रोटेस्ट। अपोजिशन मतलब विरोधियों का, प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का मतलब होता है धरना प्रदर्शन करना, प्रोटेस्ट का मतलब। तो देखिए स्टेट कांग्रेस लीडर, स्टेट का जो कांग्रेस लीडर हैं इंक्लूडिंग लोकसभा MP वर्षा गायकवाड़, तो स्टेट कांग्रेस लीडर्स जो हैं जिनमें शामिल कौन कौन है, इंक्लूडिंग का मतलब जिनमें शामिल होना, तो लोकसभा के MP वर्षा गायकवाड़ हैं। अर्लियर पहले स्टेज ऑफ प्रोटेस्ट, स्टेज ऑफ प्रोटेस्ट का मतलब होता है धरना प्रदर्शन करना, एट शिवाजी पार्क इन मुंबई में, शिवाजी, एट का मतलब कोई लोकेशन बतला रहा है, एग्जैक्ट लोकेशन, तो शिवाजी पार्क इन मुंबई में। डिमांडिंग, डिमांड करते हुए मतलब मांग करते हुए, एन एपोलॉजी, माफ़ी, क्षमा, क्षमा करो, क्षमा मतलब माफ़ी का डिमांड करते हुए, फ्रॉम मिस्टर मोदी से, मोदी से, ओवर द इंसिडेंट, इस घटना के बारे में। MS गायकवाड़ ऑल्सो क्लेम्ड, MS जो गायकवाड़ है, मिस्टर जो गायकवाड़ है, वो भी दावा यह भी करता है कि दैट मैंने कि शी वॉज डिटेन्ड, उनको डिटेन कर लिया गया था, पकड़ लिया गया था बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा, एट हर रेसिडेंस, उनके निवास में ही, अहेड ऑफ मिस्टर मोदी विजिट, अहेड ऑफ मिस्टर मोदी विजिट, अहेड ऑफ समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ के पहले, तो किनके पहले, मिस्टर मोदी के विजिट के पहले। तो यहाँ पर अब आगे देखिए, द युवा सेना, शिव सेना, जो युवा सेना जिनको शिव सेना कहते हैं, शिव सेना का जो यूथ विंग है अलीजली, तो देखिए यहाँ पे, यहाँ एगो कॉमा है, एगो यहाँ कॉमा है, द युवा सेना के बारे में ये सब दिया गया, अपोजिशन है, तो युवा सेना का यहाँ देखिए वर्ब है, तो युवा सेना जो है अलीज्ड, आरोप लगाता है कि स्टूडेंट्स फ्रॉम वीर वाजेकर, स्टूडेंट जो छात्राएँ, छात्रें, जितने भी जो छात्रें हैं, फ्रॉम कहाँ से, वीर बाजेकर से, वीर बाजेकर आर्ट साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज से जो रायगढ़ में है, वर ब्रॉड टू अटेंड, उनको लाया गया है अटेंड करने के लिए, शामिल होने के लिए, ब्रॉड का मतलब लाया जाना, तो लाया गया है अटेंड करने के लिए इवेंट को, इन पालघर में, पालघर में, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ एन एजुकेशनल ट्रिप, तो ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ का मतलब होता है किसी के बहाने, तो किसके बहाने, एजुकेशनल ट्रिप के बहाने, शैक्षणिक ट्रिप के बहाने, दौरा के बहाने, ट्रिप का मतलब होता है कहीं पे विजिट करना शॉर्टली, तो उसको बोलते हैं ट्रिप। तो दिस इज द न्यूज़ गाइज, आई होप यू लाइक माई वीडियो, इफ़ यू लाइक माई वीडियो then you must subscribe to my channel to watching this type of video. So bye bye.